ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक 27। इस अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान है। परम गुह्य ज्ञान मतलब जो सबसे गोपनीय, विशेष, हर किसी को बताया नहीं जा सकता, या दूसरे शब्द में हर किसी को समझ में नहीं आएगा। नौवें अध्याय का 27वां श्लोक। सब लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। यत् करोसि यदुस्रासि यजुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। पुनः यत् करोसि यदुस्रासि यजुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। पुनः एक बार। यत् करोसि यदुस्रासि यजुहोसि यदासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। यत् अर्थात जो कुछ, करोसि अर्थात करते हो, यत् अर्थात जो भी, अस्रासि अर्थात खाते हो, यत् अर्थात जो कुछ, जुहोसि अर्थात अर्पित करते हो, ददासि अर्थात दान देते हो, यत् अर्थात जो, यत् अर्थात जो भी, तपस्यासि तप करते हो, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, तत् अर्थात वह, कुरुस्व अर्थात करो, मत अर्थात मुझको, अर्पणम भेंट रूप में।
अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। स्पष्ट रूप से हम पिछले श्लोक में भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, इसके पूर्व के श्लोक में भगवान कहते हैं, यान्ति देवान व्रता देवान प्रत्ययान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मज्जिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवता के बीच जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास निवास करते हैं। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। फिर भगवान बताते हैं 26वें और 27वें श्लोक में। तो 26वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान की पूजा करते कैसे हैं, क्योंकि कोई थोड़ी चाहेगा कि वापस से इस संसार में आए। क्योंकि जो देवता की पूजा करते हैं, देवता के लोग जाते हैं तो उनको वापस आना पड़ता है। जैसा कि 21वें श्लोक में बोल चुके हैं, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुणे मृत्युलोकं विशन्ति। अर्थात स्वर्ग लोक जाने के बाद जब आपका पुण्य क्षय हो जाएगा, स्वर्ग आदि जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करते हुए देवताओं के लोक में जाते हैं, तो देवताओं के लोकों को स्वर्ग कहते हैं। तो जो स्वर्ग लोक को जाते हैं या स्वर्ग अन्य लोकों को जाते हैं, वे लोग जो है क्षीणे पुणे मृत्यु लोकम विशन्ति। जब पुण्य क्षय हो जाता है तो मृत्यु लोकम विशन्ति, पुनः उसको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अर्थात पुनः उसको जन्म लेना पड़ता है, और जन्म है तो जन्म के समय पीड़ा भी है, और मृत्यु है तो मृत्यु के समय भी पीड़ा है। क्योंकि जब मृत्यु लोक में वह जन्म लेता है तो 4 चीजें स्वाभाविक हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो कोई चाहेगा क्या जानबूझ के उसे कष्ट मिले, न चाह के भी। तो इसके लिए जो है बुद्धिमान व्यक्ति जो है वह भगवान की पूजा करेगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान के लोक में जाता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम मे वयो व्रेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। बोलते हैं जो मेरे धाम को जाता है तो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता। बाकी लोक में जाएगा तो उसे इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए जो है बुद्धिमान व्यक्ति के क्या करेगा? कृष्ण की पूजा करेगा। लेकिन पूजा करनी कैसे है? तो 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु प्रियतम अस्त्रामि प्रयतात्मक। अर्थात भगवान की पूजा करनी कैसे है? तो बोलते हैं प्रेम और भक्ति के साथ जो है मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी प्रदान करते हैं
मैं उन्हें बहुत प्रेम से स्वीकार करता हूं। अब यहाँ पे भी और क्लियर करते हुए करते हैं कि यत् करोसि यत् श्रासि यजुत्सोऽसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुस्वं मद्दर्पणम्। बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, जैसा कि पिछले श्लोक में बोले कि आप ये सब अर्पित करोगे तो मैं स्वीकार करता हूं, तो सभी के मन में प्रश्न आया होगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ खाने के विषय में बताया गया है, पत्रम पुष्पम फलम स्वयं, और बाकी कार्य नहीं स्वीकार करते क्या भगवान? तो भगवान आगे जाकर बताते हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं कि तुम जो कुछ करते हो, करते मतलब एक्टिविटी, बोलते हैं हे कुंती पुत्र। यहां पे जब, क्योंकि जो बोल रहे हैं जो कुछ करते हो मतलब कुछ भी करो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं हे कुंती पुत्र। उनकी माता को संबोधित कर रहे हैं। उनकी माता की क्वालिटी क्या थी? जैसे सामाजिक भाषा है, ठीक है, कोई बनिया का लड़का रहता है तो हम उसे कुछ वो ऐसा काम करता है जो बनिया वाला काम होता है, तो उसके उसके बाप के नाम से बुलाते हैं, माँ के नाम से बुलाते हैं, ये तो फलाने के पोता हैं, मतलब जैसा फलाने हैं वैसे ही हैं। जब कोई उनके उच्च परिवार का नाम लेते हैं कि फलाने, मतलब सपोज लाइक दिस, कोई बनिया है, ठीक है, मैंने भी देखा है मेरे भी जीवन में, मेरे पिताजी के नाम से संबोधित करते हैं कुछ ऐसा कार्य करने पे, समाज में ये स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार से अर्जुन को भगवान संबोधित कर रहे हैं हे कुंती पुत्र, मतलब कुंती महारानी का ही आप में गुण है। और कुंती महारानी की गुण क्या थी? तो हम भागवतम में पढ़ते हैं, जब भगवान जो है द्वारिका रिटर्न जाने लगते हैं, सारा युद्ध वगैरह समाप्त हो जाता है, तो द्वारिका रिटर्न जाने लगते हैं, तब कुंती महारानी ही दौड़ के आती हैं और भगवान को रोकना चाहती हैं, कोई रोकता नहीं है। कुंती महारानी दौड़ के आती हैं, भगवान को रोकने लगती हैं और बोलती हैं जब तक हमारे जीवन में दुख था तब तक तो आप थे, अब सुख आ रहा है तो आप जा रहे हैं, तो ऐसा करिए कि हमें दुख ही दीजिए ताकि आप इधर ही रहिए। और कुंती महारानी की एक खासियत थी, कुंती महारानी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती थी जो शास्त्र के अकॉर्डिंग ना हो। साधु सेवा बहुत करती थी कुंती महारानी, इसीलिए अर्जुन को भगवान यहाँ पे हे कुंती पुत्र कहकर संबोधित करते हैं, अर्थात हे अर्जुन, तुम कुंती महारानी के पुत्र हो। तुम ऐसा मत सोचो, अर्थात तुम कुंती महारानी के पद चिन्हों पे चले, जैसा तुम्हारे माता पिता चले हैं। कुछ भी कर्म नहीं करना है। यहाँ पे कहते हैं तुम जो कुछ करते हो, लेकिन जो कुछ का मतलब शास्त्र के अकॉर्डिंग, इसके पहले बता चुके हैं, तत्विद्धि पड़ी प्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जैसा तत्वदर्शी आपको समझाता है वैसा चलो।
जैसे कि सामाजिक बातें हैं जो हम परिवार में रहते हैं, तो कभी कभी माँ बोलती है जा निकाल के खा ले। कोई बच्चा बोलता है मम्मी भूख लगा है, तो माँ बोलती है जा निकाल के खा ले। तो इसका मतलब वो जाकर मसाला खाता नहीं है। यह स्वाभाविक बात है, जो घर में कुकिंग किया गया है वही निकाल के खाएगा, कुकिंग नहीं करने लगेगा या मसाला नहीं खाएगा। इसको बोलने इसी तरह से यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो कुछ का तात्पर्य है जो शास्त्रों में वर्णित जैसा कर्म है। तीसरे अध्याय में 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है, अर्थात वैदिक शास्त्रों के अनुसार कर्मणम ब्रह्मोद्भवम वृद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भव। बोलते हैं वेदों में नियत कर्मों का विधान है, अर्थात शास्त्र के अकॉर्डिंग जो कुछ भी करते हो। और इस श्लोक में बताते हैं जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी भगवान क्या ग्रहण करते हैं, बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी नहीं। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया, आप बच्चे को बोलते हो जा भूख लगा है तो निकाल के खा ले, तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं खाने लगता। जो आपने कुकिंग किया है वही वो निकाल के खाता है। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो कुछ भी खाता है, इसका मतलब ये नहीं कि नॉन वेज वगैरह सब खाने लगे, कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि भगवान बोले जो कुछ भी खाओ मुझे अर्पित करके खाओ। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं, अर्थात भगवान ने जो बता दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसमें से जो कुछ आप करते हो और जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, डोनेट करते हो। दान की भी विधि है, ऐसा नहीं कि किसी को भी दान देना है। हम कृष्ण लीला में पढ़ चुके हैं दान किसको देना चाहिए, उपयुक्त ब्राह्मण को, जो भगवान की सेवा में दिन रात रत हो, जो अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य न करता हो, ऐसे व्यक्ति को डोनेट करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अर्पित करना चाहिए जो बिना कृष्ण को भोग लगाए खाता ना हो। दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को सेवा और दान देना चाहिए। और जो भी तपस्या करते हो, अनेकों प्रकार की तपस्याएं हैं। हमारे लिए तो सुबह उठना ही तपस्या है, क्लास अटेंड करना ही तपस्या है, 2-4 माला जप करना ही तपस्या है। बोलते जो कुछ भी करते हो उसे क्या कहते हैं, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अर्थात करो, भगवान को अर्पित करो, फिर करो, फिर भगवान को अर्पित करो, फिर करो, फिर भगवान को अर्पित करो। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक का जो है और स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं ना कि जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। प्रत्येक मतलब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो चाहे देवी देवता का भक्त हो या भगवान का भक्त हो, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि भगवान को बिना अर्पित किए हुए कोई चीज शुद्ध हो ही नहीं सकती।
और जब तक कोई चीज शुद्ध नहीं होगी तब तक आप पाप से मुक्त नहीं होगे। हाँ, पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं। कौन सा 20वां श्लोक। त्रैविधा माम सोप सोम पापा पूत पापा यज्ञेरिष्ठा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। वहां पे बताते हैं ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम मत्स्यांति दिव्य दिव्या दिव्यान दिवी देव भोगान। वहां पे जो है दूसरे लाइन में लिखते हैं वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर। लेकिन पाप कर्मों से शुद्ध कब हुआ जा सकता है? पहले कर्मों को शुद्ध कैसे करें? तो कर्मों को शुद्ध करने के लिए भगवान को अर्पित करना होता है, क्योंकि भगवान को कोई भी चीज अर्पित किए बिना जब हम उसे ग्रहण करते हैं या जो भी कर्म करते हैं, अगर उसका केंद्र बिंदु भगवान नहीं होते तो वह पाप है। ये हम तीसरे श्लोक में तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। अर्थात क्योंकि स्वर्गलोक जाने के लिए भी आपको पाप कर्मों से शुद्ध होना पड़ेगा, और पाप कर्मों से शुद्ध होने के लिए देवताओं को नहीं, भगवान को ही अर्पित करके खाना पड़ेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे वो देवता का भक्त हो या कृष्ण भक्त हो या पितरों का भक्त हो या भूतों का भक्त हो, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रभुपाद जी बल देते हैं ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि खुद को ऐसे ढाले। यहाँ पे बता रहे हैं कि वो खुद का नियम कानून ऐसे बना ले। यहाँ पे ढालने के लिए बोल रहे हैं, स्वयं को विवश करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं अपने आप हो जाएगा, बोल रहे हैं ढाले। ढालने में बहुत कुछ छिपा हुआ है, कार्य छिपा हुआ है, बल छिपा हुआ है। तो स्वयं को ढालना होगा। किस प्रकार? इस प्रकार से कि वो कृष्ण को ना भूल सके। इसीलिए मैं कहता हूं चाहे चलते रहो, फिरते रहो, खाते रहो, खाना बनाते रहो, सुनो सुनो, एक नियम का पालन करो ताकि हम डिसाइड कर सके कि हमारा कितना समय अभी तक वर्तमान में कृष्ण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और बाकी समय को हम धीरे धीरे कैसे कृष्ण में प्रयोग करें, कृष्ण की सेवा में प्रयोग करें। इसीलिए मैं कुछ कुछ लोगों को सेवाएं भी देता हूं ताकि प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए कर सकें, और इस तरह से वे कृष्ण को भूले ना। यह जो सुबह शाम क्लास होता है इसका लक्ष्य ही यही है कि हमारा पूरा दिन कैसे कृष्ण को याद करते हुए बीते।
यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। सो हम यहीं पे विराम करेंगे, इसके आगे का तात्पर्य कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।